हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के एपिसोड में। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया था बॉक्स बेस्ड पजल, अगर आप में से किसी ने भी उस एपिसोड को नहीं देखा है तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगी कि पहले वो एपिसोड भी जरूर देखें, क्योंकि बॉक्स बेस्ड पजल बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ देखने से ही मतलब नहीं है, अगर देख लिया है, समझ में भी आ गया है तो उस पर करिए खूब सारी प्रैक्टिस, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका उस पर कमांड नहीं आ सकता। चलिए फिर आज के एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लोर बेस्ड पजल। अब फ्लोर बेस्ड पजल और बॉक्स बेस्ड पजल कुछ ज्यादा खास डिफरेंस नहीं है दोनों में, बस एक ही फर्क है कि जैसे हमने लास्ट एपिसोड में किया था बॉक्सेस को अरेंज, आज के एपिसोड में हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि कुछ पर्सन्स की रेसिडेंसी है, कुछ पर्सन्स है, उनको हमें क्या करना है, फ्लोर वाइज अरेंज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के एपिसोड। अब हम पढ़ने वाले हैं फ्लोर बेस्ड पजल। बेसिकली फ्लोर बेस्ड पजल होता क्या है, इसमें हमें डिफरेंट पर्सन दे रखे होते हैं जिनके फ्लैट्स या जिनकी रेसिडेंसी हमको फ्लोर वाइज क्या करनी होती है, अरेंज। अब क्वेश्चन कैसा होता है, जैसे यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, 8 persons P, Q, R, S, J, K, L and M live in an 8-storied building, one on each floor but not necessarily in the same order। मतलब ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जो फर्स्ट पर्सन P है वो फर्स्ट फ्लोर पर हो, सेकेंड पर्सन जो Q है वो सेकेंड पर हो, थर्ड पर्सन R थर्ड पर हो। ऐसा हो सकता है हो, बट जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट से रखा है, द ग्राउंड फ्लोर इज नंबर्ड 1 एंड द फ्लोर अबव इज नंबर्ड 2। मतलब ग्राउंड फ्लोर को क्या करना होगा, एकदम बॉटम में रखेंगे, फिर 2 देन 3। मतलब बेसिकली फ्लोर्स कैसे अरेंज हो रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में, कि जो टॉप मोस्ट फ्लोर है वो 8 है, फिर 7 है, फिर 6 है एंड सो ऑन। फिर नेक्स्ट हमको दे रखा है, ओनली 2 persons लिव बिलो द फ्लोर ऑन विच L लिव्स। ओके ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है, ओनली 1 person लिव्स बिटवीन L एंड P। ठीक है, इसको भी देख लेंगे हम बाद में जब क्वेश्चन प्रोसीड करेंगे। M lives on an odd numbered floor but not on the floor number 7. Only 2 persons live between M and Q. Q does not live on the topmost floor. Next है, P does not live on the lowermost floor. Next है, S lives immediately below R. And the last information is neither S nor J lives on the floor number 6. अब ये जो फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं बहुत सिंपल होते हैं। अगर आपके एग्जाम में फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगी इनको जरूर अटेम्प्ट करें, क्योंकि एकदम सही बनेंगे, और एकदम सही बन गए तो आपके 4 से 5 जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं वो भी बिल्कुल सही आ जाएंगे। एक तो इसमें टाइम बहुत कम लगता है और बहुत बेसिक सा होता है। अभी जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगी तो आपको मेरी बात का मतलब समझ में आएगा कि कितना ईजी सा क्वेश्चन है ये। अब सबसे पहले हम क्या करें, हमें क्या दे रखा है कि 8 पर्सन्स हैं तो हमको अरेंज करना है डिफरेंट फ्लोर्स में। सबसे ऊपर टॉप मोस्ट 8, देन 7, देन 6, देन 5, देन 4, देन 3, देन 2, देन 1। ठीक, ये लिख लिया। अब किस इंफॉर्मेशन से शुरू करें देखते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है, ओनली 2 persons लिव बिलो द फ्लोर ऑन विच L लिव्स। क्या ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन है, आपको सोच के बताएं ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। ये बिल्कुल डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है। क्यों डायरेक्ट है, क्योंकि ये दे रखा है साफ कि जो L है वो जिस भी फ्लोर पर है उसके नीचे सिर्फ 2 ही लोग रह सकते हैं। अगर मैं L को 8 पे पुट करूं तो नीचे कितने लोग रह लेंगे, 7 रह लेंगे ना। इसका मतलब L कहाँ रहेगा, थर्ड पे, तभी तो उसके नीचे 2 लोग रह सकते हैं, सेकेंड और फर्स्ट फ्लोर पर। फिर हमको दे रखा है ओनली 1 person लिव्स बिटवीन L एंड P। अब या तो मैं P को यहां पुट कर दूं या तो मैं P को यहां पुट कर दूं। एक कंडीशन से मुझे शुरू करना होगा, क्यों, क्योंकि अगर L थर्ड पर है तो P या तो 5th फ्लोर पर हो जाए, बीच में 4th फ्लोर खाली। ठीक, या तो L अगर थर्ड पर है तो P फर्स्ट फ्लोर पे हो जाए, बीच में 2nd फ्लोर आ गया। मान लो अगर मैं P को ले लूं लास्ट में, सपोज मैंने P को ले लिया लास्ट में। अब क्या दे रखा है, M lives on an odd numbered floor but not on the floor number 7। अब odd नंबर में 1 और 3 तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, 7th पे कह रहा है M आ नहीं सकता, तो M के लिए क्या बच रहा है, 5th one। क्लियर। 2 persons live between M and Q। 2 person live between M and Q। मान लो अगर मैं कहूँ 1 2, Q या तो यहाँ आ सकता है, Q या तो यहाँ आ सकता है। यानी Q को हम या तो यहाँ पुट कर दें या तो Q को हम यहाँ पुट कर दें। 2 कंडीशन हो सकती है। यहाँ पे 7 और 6 फ्लोर आ रहे हैं M और Q के बीच में, यहाँ पे कौन से कितने फ्लोर आ रहे हैं, 4 एंड 3rd फ्लोर आ रहे हैं M और Q के बीच में। नेक्स्ट ये रखा है, Q डज नॉट लिव ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर। ठीक है,
क्यू को हमें कहाँ नहीं रखना है, टॉप मोस्ट फ्लोर पे तो नहीं रखना, ठीक। फिर नेक्स्ट क्या दे रखा है, पी डज नॉट लिव ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर। अब पी को लोअर मोस्ट फ्लोर पे तो नहीं रहना था, लेकिन यहाँ तो लोअर मोस्ट पे आ गया, मतलब गलत हुआ। अब हमें वापस से शुरू करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, वापस से शुरू करते हैं, हो जाएगा ये भी जल्दी में। अब मान लो पी को हम यहाँ रख दें, पी के लिए दो चांस थे, पी के लिए दो पॉसिबिलिटी थी कि या तो पी फिफ्थ पे हो या तो पी फर्स्ट पर हो। अब एम के लिए क्या बच रहा है, अगेन देखें, एम लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर बट नॉट ऑन द फ्लोर नंबर 7। फिफ्थ ऑलरेडी चला गया, थर्ड ऑलरेडी चला गया, सेवेंथ में जा नहीं सकता, और ऑड नंबर क्या बच रहा है, फर्स्ट, एम आ गया यहाँ पर। एम और क्यू के बीच में दो पर्सन को रहना है, सो थर्ड एंड सेकेंड फ्लोर हट जाएगा, क्यू आ गया फोर्थ पर। एंड क्या दे रखा था, क्यू डज नॉट लिव ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, ठीक है, बिल्कुल सही है। फिर था पी डज नॉट लिव ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर, बिल्कुल सही है। एस लिव्स इमीडिएटली बिलो आर, अब जो एस है उसको आर के जस्ट नीचे रहना है, तो यानी यहाँ तो एस आ नहीं सकता, ये तो गया, तो यानी एस और आर या तो ऐसे आए, एस को आर के नीचे आना था, तो यानी आर और एस या तो ऐसे आएंगे या आर और एस ऐसे आ सकते हैं, दो कंडीशन है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हमको दे रखा है नीदर एस नॉर जे लिव्स ऑन द फ्लोर नंबर 6। अगर मैं आर को यहाँ पुट करती हूँ तो एस 6 पर आएगा, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एस 6 पे नहीं आ सकता, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा ये। तो मतलब आर और एस कैसे आएंगे, ऐसे कि आर 8th फ्लोर पर हो गया और उसके जस्ट नीचे कौन आ गया, एस। यहाँ देखिए इमीडिएट वर्ड यूज दे रखा है, इमीडिएट का मतलब है कि तुरंत तुरंत उसके नीचे कौन आ गया, एस। नीदर एस नॉर जे, अब जे के लिए भी कह रहा है कि जे भी जो है फ्लोर नंबर 6 पे नहीं आ सकता, तो यानी इस पे जे नहीं आएगा, तो जे के लिए तो यही जगह बच रही, जे यहाँ आ गया। अब कौन पर्सन रह गया देख लेते हैं, पी क्यू हो गए, आर एस हो गया, जे हो गया, के रह गया है, सो यानी कौन पर्सन बच गया, के। अब देखिए यहाँ मेरा भी एक क्वेश्चन 2 अटेम्प्ट में बना, बट क्या टाइम कितना लगा, बहुत कम, सो कोई दिक्कत नहीं। और अगर मान लो सपोज आपने पी को डायरेक्टली 5th पे ही ले लिया, तो सपोज किसी बच्चे ने पूरा क्वेश्चन अच्छे से रीड किया और उसने ये लाइन पहले ही नोटिस कर ली होती कि जो पी है वो लोअर मोस्ट फ्लोर पे नहीं रह सकता, तो उसका तो एक ही अटेम्प्ट में बन जाता। कितना इजी क्वेश्चन था ये, और फ्लोर वाले क्वेश्चन ऐसे ही इजी आते हैं। सो बस इसमें प्रैक्टिस करते रहे, ऐसा ना करें कि अभी देखा समझा और उसके बाद सोचा सीधे एग्जाम में कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। कर तो बिल्कुल लेंगे आप, लेकिन टाइम आपका लग जाएगा ज़्यादा, और टाइम तो सबसे क्रूशियल है, आपका टाइम सबसे मेन आपको मैनेज करना है। अब क्वेश्चन कैसा भी आ जाए आप आंसर दे दोगे। मान लो पूछ लिया हु लिव्स ऑन द 6th फ्लोर, तो कौन है, के है। मान लो पूछ लिया हु इज ऑन द 2nd फ्लोर, 2nd फ्लोर पे कौन है, जे है। हु इज फर्स्ट, हु इज ऑन द 8th फ्लोर, मान लो पूछ लिया तो कौन है 8th फ्लोर पे, आर। मतलब क्वेश्चन तो कैसा भी पूछ लिया आप तो आंसर कर दोगे। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेता है विच वन इज ऑड, ऑड में क्या हो सकता है, मान लो ऐसा दे दिया कि आपको 4 पर्सन्स के नेम दे दिए जो इवन फ्लोर पर है, एक पर्सन दे दिया जो ऑड नंबर पर है, ऐसा क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आती, क्वेश्चन तो कैसे भी आ जाए अटेम्प्ट कर लोगे। और फ्लोर बेस्ड तो सबसे सिंपल है। अब जो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं दैट इज डे एंड मंथ बेस्ड पजल। बहुत अच्छी क्लास होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, मिस मत करिएगा, जरूर आइएगा क्लास देखने डे एंड मंथ बेस्ड पजल की। ओके, फिर आज का एपिसोड हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप सभी को फ्लोर बेस्ड पजल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का पजल है, इस पे प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा, खूब सारे प्रैक्टिस करिएगा। और अगर आप आज पहली बार ये एपिसोड देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आ गया हो तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो रखिए अपना खूब सारा ध्यान, देखते रहिए ये सारे एपिसोड और करते रहिए खूब सारी प्रैक्टिस, क्योंकि हमें करना है अपना टारगेट अचीव। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एवरीवन।